वेलकम गाइस। और आज इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कृष्णा जी का ये वाला एडिट। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा, अधिकार मान लेता है मैं स्वयं पर उसका। तो यार थोड़ा कॉपीराइट का इशू है, इसलिए बीच बीच में हमको गाने को रोकना पड़ेगा। तो यार ये वाली रील मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमको डायरेक्ट एडिट पे जंप करना है तो तुम इस वीडियो को पूरे 1-2 मिनट का स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ज्यादा बातें कर लेता हूँ, फिर मुझे कुछ कमेंट आने लग जाते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स की वीडियो एडिट करते करते थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ और थैंक यू सो मच यार, पूरे 2000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अब लाने वाले हैं। और आज से मतलब मई का मंथ चल रहा है जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो अब मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और ज्यादा वीडियोज लाने के लिए। अभी आपने जो मेरे पुराने वाले वीडियोज देखे होंगे, सब जगह मैं डिस्कॉर्ड की बातें करता हूँ। तो यार डिस्कॉर्ड को बहुत सारे लोगों को चलाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए अब जितने भी एसेट्स और जितनी भी एडिटिंग फाइल्स है वो सारी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। मैंने इंस्टाग्राम के बायो में भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक लगा दी है, तो वहां से तुम लोग सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। अब लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही है पुरानी वीडियोस में। मतलब लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि एक्सएमएल फाइल्स तो है पर मटेरियल नहीं है, किसी चीज का मटेरियल है और किसी चीज का एक्सएमएल फाइल नहीं। तो यार थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि मैंने ट्राई तो किया है सारी चीजों को सही तरीके से मैनेज करने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैसअप हो चुका है। लेकिन इस वीडियो के बाद से सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गई और तुम लोगों को सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग एक बड़ा वीडियो लाने वाले हैं, जहां पर मैं तुमको बता दूंगा कि मैं कैसे खुद सारे एलिमेंट्स, एसेट्स, साउंड इफेक्ट, सारी चीजें ढूंढता हूं, ताकि तुमको हर बार किसी और से मांगने की जरूरत ना पड़े। और नॉर्मली जो एक अच्छा वीडियो एडिटर होता है ना, वो कभी भी एसेट्स के लिए किसी को मैसेज नहीं करता कि मुझे ये एसेट दे दो। वो हमेशा खुद रिसर्च करता है, उसको जो चीजें मिलती है और वो उसी से एडिट बनाता है। अभी जैसे मुझे भी जितनी चीजें सारी जरूरत होती है ना, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है भाई इंटरनेट पे। आप लोग किसी से एसेट्स मांगोगे, किसी से प्रोजेक्ट फाइल मांगोगे, चलो बिगनिंग में ये सब चीजें चलती है, पर लेकिन धीरे धीरे आप आदत डालना कि सारी चीजें जो भी आपको लग रहा है आप सारी चीजों को खुद ही ढूंढो। और मेरे इंस्टाग्राम पर 100-200 से भी ज्यादा डीएम हो चुके हैं और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो यार देखो, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे अपन Q&A करेंगे अभी भी, लेकिन मैं Q&A करेंगे जहां पर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। मोस्टली वो प्रोजेक्ट फाइल और एसेट से रिलेटेड होते हैं, तो वो सारा मैंने टेलीग्राम पर अब सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से जितने भी वीडियोस आएंगे उन सबका तुमको प्रोजेक्ट फाइल और सारे एसेट सब कुछ इजीली मिल जाएंगे। तो अगर तुम लोग चाहते हो इसी टाइप के और वीडियोस देखना और फोंक म्यूजिक वाले एडिट्स देखना जो मिलियन में जाते हैं, देखो मोशन ग्राफिक की जो एडिटिंग है ना वो मिलियंस में जाए बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन जो फोंक म्यूजिक वाली है और ये जो शेक इफेक्ट्स वाली रील है ये डेफिनेटली मिलियंस में व्यूज ला सकती है। इनके अंदर पोटेंशियल है, तो तुम लोग यार इसको सारा सीख लो। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो यार पार्ट 2 कमेंट कर देना। मैं फोंक म्यूजिक वाले बहुत सारे और ट्यूटोरियल्स भी ले आऊंगा, कम से कम 5-10, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए इस पहली वीडियो पे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट कर देना पार्ट 2 अगर इस टाइप के फोंक म्यूजिक वाले वीडियो चाहिए, और मोशन ग्राफिक वाले चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो। और अब हम लोग चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। वेलकम गाइस। तो यार हम लोग आ चुके हैं हमारे अलाइड मोशन के अंदर। यहाँ पर मैंने नई प्रोजेक्ट फाइल के कोई सी भी रफ इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो यार जल्दी से हम लोग यहाँ पे पूरा सीन सेटअप कर लेते हैं। तो बहुत सारे मैंने ग्रास के PNG यहाँ पर लिए हैं, आपको ये कहीं भी इजीली मिल जाएंगे। कैनवा या प्रिंटरेस्ट पे आप इसको बैकग्राउंड रिमूव करके इस्तेमाल कर सकते हो, और या फिर जो ऑलरेडी बना हुआ है आप उसका भी बैकग्राउंड रिमूव करोगे तो आपको मिल जाएगा। या फिर सिंपली कैनवा पे ग्रास सर्च करोगे तो इस टाइप के बहुत सारे कटआउट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा माउंटेन्स भी है। आपको क्या ट्राई करना है कि यहाँ पे जो इसकी एजेस हो ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपने हार्ड एजेस ले ली तो वो अलग ही लगेगा कि ये कटआउट है। जैसे आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सा फेदर आपको सब चीज़ों में दिख रहा होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सेट कर लिया हम लोगों ने। एडिटिंग में मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं बहुत जल्दी बता सकूं, क्योंकि एक्चुअल एडिटिंग टाइम तो इसका 2-3 घंटे है। तो 2 घंटे तक अगर मैं आपको सेम चीज़ सिखाऊंगा तो आप खुद बोर हो जाओगे। ठीक है यार, यहाँ पर तो मैंने इसको सारी चीज़ें यहाँ पर लगा दी है। और मैं नॉर्मली वॉइस ओवर के टाइम थोड़ा स्लो बोलता हूँ ताकि जब मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप करूँ तो सारी चीज़ें एकदम सिंक में लगे। ठीक है, तो यार जहाँ पर देखो आपको थोड़े से हार्ड कट्स दिखे ना, वहाँ पे आपको इस टाइप के छोटे छोटे एलिमेंट में वहाँ पे फंसा देना ताकि वो वहाँ पे नहीं दिखे। आपको शेडो का इस्तेमाल करना है थोड़ी सी डेप्थ दिखाने के लिए। अभी आगे हम लोग करेंगे इसको। और ठीक है, तो यार यहाँ पर एक जो मेन बैकग्राउंड है इसको भी हम लोग सबसे पीछे डाल देते हैं। ये देखो, ये मैंने इसको पूरा Z एक्सिस से सबसे पीछे कर दिया और फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा स्केल भी कर दिया है और इसको ऊपर पहुंचा देते हैं ताकि एक प्लेन आसमान आ जाए। तो यार देखो कितने अच्छे तरीके से सब कुछ ब्लेंड हो चुका है। अब ये पूरा एक ही सीन लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं
अब यहाँ पे जो बादल है इसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये भी ना, जैसे इसके तो थोड़े से शार्प एजेस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हम लोग इसको बाद में सही करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं हम लोग ताकि ये साथ में हिले, और इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। देखो क्या मस्त तरीके से ब्लेंड हो गया है। तो अब ये ब्लेंड हो गया है, तो अब कट इसके नहीं दिख रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा जूम करके आप इसको और अच्छे से करना, ताकि जितना प्रिसाइजली और जितना ज़्यादा टाइम देके आप इसको करोगे ना उतना अच्छा बन जाएगा ये। और इसको सेम बादल को आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो ऊपर भी चलाने के लिए, फिर उसके अंदर छोटा सा बाउंस एनिमेशन टाइप कुछ भी दे देना, तो वो बढ़िया सा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सही लग रहा है। वासुदेव कृष्ण। ठीक है, सही कर सकते हैं। यार हम लोगों ने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो जितने भी हैं ये यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो यार ये क्रैश हो गया था। तो यार क्रैश होता है नॉर्मल, और ये एकदम नॉर्मल है। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं, बोले भैया हमारा क्रैश हो जाता है। तो यार ये नॉर्मल है, क्रैश चीज़ें होती है। हमारे तो बड़े बड़े पीसी, लैपटॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो में क्रैश हो जाते हैं, तो फिर भी मोबाइल का सॉफ्टवेयर है तो ये टोटली नॉर्मल है। इसलिए तो वीडियो एडिटर्स को इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि इसको करना आसान नहीं है। आसान चीज़ों को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोलूँगा तो भाई विवाद हो जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो वो भी मुश्किल, पर कंपैरेटिवली वीडियो एडिटिंग के मुकाबले थोड़ी इजी है। तो यार ठीक है, यहाँ पे देखो अपन ने कृष्ण भगवान को भी लगा लिया। अब हम चाहते हैं कि नीचे से रिवील होते हुए ऊपर आएंगे। ठीक है, अभी देखो आप पीएनजी को थोड़ा सा और सेट करोगे तो हर जगह से ये चुपके और एकदम प्रोफेशनल लगेगा। अभी यहाँ पे उसमें ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा निकल के आए और फिर ऐसा जूम इन वाला इफेक्ट हो इसके अंदर थोड़ा सा। मोस्टली इसके अंदर की फ्रेम्स है और उसको बनाना बहुत आसान है, पर लेकिन ये वाले एडिट में पोटेंशियल है मिलियन में व्यूज़ लाने का। क्योंकि अगर आप कोई सा भी अलाइड मोशन में कुछ भी एडिट बना रहे हो, टॉकिंग हेड बना रहे हो, जैसे मैंने ये खाया जिम वाला एडिट, रियल स्टेट वाला बिजनेस, तो वो इतना शेयरेबल नहीं होता जब तक वो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। लेकिन ये वाले एडिट का शेयर रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या होता है, 50% मार्केट होता है इन्फॉर्मेटिव रील्स का, और 50% मार्केट होता है इस टाइप की एडिट्स का। तो अगर आपने टॉकिंग हेड वगैरह सब कुछ सीख लिया है तो आप ये वाले एडिट्स भी सीख सकते हो। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं डेफिनेटली और इस टाइप के और वीडियोस लाने वाला हूँ। कमेंट में यार आप लोग मुझे बता देना, अगर आपको और चाहिए तो कुछ भी कमेंट कर सकते हो आप। पार्ट 2 लिख सकते हो। पार्ट 2 लिखोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे इसका पार्ट 2 लेके आना है। यार इसको फुल कर लिया यहाँ तक। ये क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, तो यार ये देखो ये मस्त सा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है यार, सारी चीज़ें सेट हो चुकी है। कभी कभी ये बीच में गलत हो जाता है, तो ठीक है, बादल डबल कर दिया हम लोगों ने। हम लोगों को ज़्यादा ना डेप्थ दिखानी है, तो आप लोगों को बहुत सारे मूवमेंट वाली चीज़ें यहाँ पे लानी पड़ेगी। पहाड़ वहाड़ तो हिलते नहीं है, तो अपन वो सब तो नहीं करेंगे। सिर्फ नल लेयर और कैमरा से इसको पूरा हिलाएंगे, और बाकी जो होगा वो थोड़े बहुत बादल हिलते रहेंगे। वैसे आप एक बादल को ऊपर कॉपी पेस्ट कर सकते हो सबको दिखाने के लिए, पर आपको ओवर नहीं करना है कुछ भी। अभी देखो जैसे कितना स्मूथ और प्रोफेशनल लग रहा है। थोड़ी सी एजेस मुझे बादल की अभी भी दिख रही है, पर हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी ही नहीं करते हैं थोड़ा, क्योंकि मतलब आप बेसिक आइडिया तो समझ गए होगे आप क्या करना है। ठीक है, इसको ठीक है, स्लो मोमेंट। तो ठीक है यार, यहाँ पर हम लोगों ने इसको कैमरा लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि जो कैमरा है ये इस बंदे से निकल के ऊपर जाए। तो देखो यार, ये कैमरा वाली एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा
अच्छी है। एकदम 3D एडिटिंग के लिए लोग बाग पागल हैं और ये एक्चुअली लगती भी बहुत खतरनाक है और कोई विश्वास भी नहीं करता कि मोबाइल में एडिट होती है। तो यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर अलाइट मोशन और आफ्टर मोशन इन जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप लोग ऐसा एडिट कर पा रहे हो तो। ये तो अभी के टाइम पे क्या बिना पीसी के ये सब पॉसिबल ही नहीं था। तो ठीक है यार, यहाँ पर ये मस्त सा यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो यार बहुत ही ज़्यादा किलर इसका आउटपुट होने वाला है। वैसे तो मुझे पता है आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग आउटपुट देख के ही आए हो यहाँ तक, पर फिर भी यार वो आउटपुट ऐसा है कि आप उसको बार बार देखो ना तो मज़ा आता है। अभी जैसे अभी तो मुझे लगता है ये यूट्यूब है तो कॉपीराइट के चक्कर में हम लोग पूरा गाना तो प्ले नहीं कर सकते, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हो। अगर इस पर ज़्यादा व्यूज़ आए तो मैं इसको पिन भी कर दूंगा। और ठीक है, तो ठीक है यार, यहाँ पे ये हो चुका है। मोस्टली देखो पूरा की फ्रेम्स ही है, मतलब हमने पूरा सीन सेटअप किया है, हमने कैरेक्टर्स डाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग इमेजेस लाके उनमें थोड़े थोड़े से इफेक्ट्स डालेंगे। लेकिन वो इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इफेक्ट कैसे यूज़ करना है, किस क्वांटिटी में यूज़ करना है, उसके बाद ही आपका अच्छा आउटपुट आएगा। ठीक है, की फ्रेम्स रिक्वायर्ड, ओके भाई। कभी कभी एडिटिंग के टाइम पे नींद आती है, ये भी नॉर्मल है यार। ठीक है यार, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बार बार सेम चीज़ ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसको क्या सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप लोग इसको रेप्लिकेट करोगे या बनाओगे ऐसा सेम, तब आपको भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है पहला सीन सेटअप करने में, बाकी उसके बाद तो सारी चीज़ें आसान है। और हाँ यार, कॉपी कर सकते हो आप लोग, पूरा कॉपी करो ना यार, 100% कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। स्टार्टिंग में अभी तो आपका स्टार्टिंग फेज़ ही है तो पूरा कॉपी कर दो। मेरे चैनल पे जितने वीडियोज़ हैं अपलोड मत करना खुद के नाम से, नहीं तो कोई भी समझ जाएगा। बट ये है कि अगर एक आइडिया इंस्पिरेशन लेके खुद का ऐसा सेम एडिट बना रहे हो और हर चीज़ अलग कर रहे हो तो कोई कॉपी नहीं करता किसी को, so वो 100% ओरिजिनली माना जाता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमको सारी इमेजेस यहाँ पे लगाना पड़ेगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सारा इमेज है उन सब का ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। जैसे हर इमेज है तो वो 2-2 सेकंड की होना चाहिए या फिर 1.5 सेकंड की, जो भी आप चूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सारी कॉपीराइट फ्री है, आपको पिंटरेस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से नहीं लेना है या गूगल से नहीं लेना है तो आप AI से जनरेट करवा सकते हो, पर लेकिन मोस्टली ये तो भगवान की पिक्चर है, आप खुद ओरिजिनल कहाँ से लाओगे। तो आपको सिर्फ ऐसी इमेजेस यूज़ करना है जो फ्री में यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो, और अगर या तो आप किसी और का इमेज यूज़ कर रहे हो तो उसको क्रेडिट ज़रूर दे देना। ठीक ठीक है, देखो अभी ये जो जितनी भी इमेजेस आ रही है ना ये सारी बीट मैच के साथ चल रही है। अभी मुझे तो नहीं लगता कि यूट्यूब पे जब हम लोग उसको डालेंगे तो बीट मैच आपको दिखा पाएंगे, पर लेकिन बीट मैच होता है इसमें। इंस्टाग्राम पे आपको इसका पूरा फाइनल आउटपुट दिख जाएगा कि भाई आखिर ये बना क्या है, एकदम किलर रील। ये हल्का हल्का साउंड आ रहा होगा आपको मस्त सा। तो यार यहाँ पर देखो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब ये जो रेक्टेंगल वाला जो हम लोगों ने यहाँ पे डाला है ये हम लोग पुराने वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये वीडियोस मिलेंगे सही।
इसलिए मैं बोलता था जब मैं वो एनिमेशन वाले वीडियो सिखा रहा था आप लोगों को कि ये सारे सीखते जाओ, क्योंकि आगे जाके फिर बस मैं एक लाइन बोलूँगा कि हमने ये पुराने वीडियो में सीखा है और फिर हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी आगे जाके ना मैं सोच रहा हूँ और अपन थोड़ा सा एडवांस चीज़ें लाएँ। मैग्नेट्स मीडिया, नितिश राजपूत, शिवांशु अग्रवाल और भी बड़े खतरनाक यूट्यूबर हैं, उन सब के ब्रेक डाउन लेके आएंगे। पर लेकिन अरे यार ये क्या हो गया इधर, ठीक है। लेकिन अभी कोई बोल रहा था मिस्टर बीस्ट का एडिट ले आओ। भाई मिस्टर बीस्ट का इसमें बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब ये कि कुछ स्पेसिफिक जो छोटे मोटे इफेक्ट है वो बंदा हाईलाइट होता है, टेक्स्ट लिखा आता है 3D में, वो सब चीज़ें पॉसिबल है। अगर उसका वीडियो चाहिए होगा तो अपन लेके आएंगे उसको बाद में, ठीक है। तो ठीक है, अरे पूरा रेक्टेंगल इसके अंदर हम लोगों ने ले लिया है। अभी क्या XML फाइल्स और मटेरियल्स का भी बहुत सारे लोग मेरे को बार बार बोलते हैं, पर लेकिन देखो भाई ये हेट कमेंट आ रहे हैं और ये कुछ भी लिखते रहते हैं लोग। XML फाइल्स कोई भी उठा के कॉपी करके उसको अपने नाम से भेज रहा है, तो भाई वो सब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया अभी XML फाइल्स का। मटेरियल तो देखो यार सामने मिल ही जाएगा। मैंने बोला था एक स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे जहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा मटेरियल वगैरह सब कैसे ढूंढता हूँ मैं, आप सेम वैसे ढूंढ सकते हो और हर एडिटर वैसे ही ढूंढता है। ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो आपको ना मिल सके। अब तो सब कुछ कर सकते हैं यार AI से। अपन लोग खुद के इमेजेस बना सकते हैं, जो बोलोगे वो बना देगा AI, और वो भी सब कुछ फ्री में। खुद के साउंड इफेक्ट्स भी बना सकते हैं आजकल तो AI से, पर वैसे तो इतना टाइम नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ आपको बस। तो ठीक है यार, यहाँ पर मैंने सारे इफेक्ट्स भी इसके अंदर लगा के पहले से रखे हुए हैं इस रेक्टेंगल शेप लेयर के अंदर। सारे इफेक्ट इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, उसमें टिल्ट है, मोशन ब्लर है और बहुत सारे की फ्रेम्स के साथ इफेक्ट है और एक्सपोजर है, गामा है। बस इसी टाइप से ये पहले चीज़ें क्या होगी, स्टार्टिंग में आप उन सबको 0 रखना, मिड में जाके उसको 100% कर देना, लास्ट में जाके 0 कर देना, तो ऐसा पूरा सेम इफेक्ट आपको बन जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट सेम वैल्यूज चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी एग्जैक्ट सेम वैल्यूज ही आपको बनाना बता दूंगा। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आता है पार्ट 2 लिख देना, अब मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा और डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को सीखेंगे। अभी ये जो शेक इफेक्ट्स है ना, ये मोस्टली अगर आप ये पूरा सीन सेटअप करके इसको एक्सपोर्ट करके नॉर्मली कैपकट में भी डाल दो तो कैपकट में भी आप वहाँ पे बहुत सारे शेक इफेक्ट्स आते हैं। अगर उनको भी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो आपका ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एज ग्लो डाल देते हैं हल्का हल्का सा, और देखो ओवर नहीं करना है किसी भी चीज़ को, आपको बहुत हल्का हल्का डालना है, ठीक है। ठीक है माशाल्लाह। तो ठीक है यार, हमारा ये एडिट पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, बस 1-2 चीज़ें बची है लास्ट की। और आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट में बता देना मुझे। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं अपन लोग 400 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पर 400 लाइक हो जाते हैं तो मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। अभी मैंने किसी वीडियो पे 200 लाइक का टारगेट दिया था, वो आप लोगों ने एक दिन में ही ख़त्म कर दिया, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस वीडियो पे 400 लाइक कर दो यार। अगर इस पे 400 लाइक होगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यार 400 लोग हैं जिन लोगों को ऐसा एडिट देखना है, तो उन 400 लोगों के लिए डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा और डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो ही चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। बस अब आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली सीन सेटअप करना है, सारे इमेजेस लगाना है, बीच में शेक इफेक्ट्स लगाना है और बीट मैच करना है। और बाकी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो के बीच में बताए वो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको एक सेम एडिट बन जाएगा। इसका फाइनल आउटपुट मैं अपने इंस्टाग्राम में अपलोड करने वाला हूँ इस वीडियो के साथ ही। तो यार मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक एम कंप्लीट कर दो सेकंड पार्ट के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा, अधिकार मान लेता है, मैं स्वयं पर उसका
अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कंप्लीटेड जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग सच में इंटरेस्टेड हो इस टाइप के फॉन्क म्यूजिक वाले एडिट्स देखने के लिए। इसमें मैंने जितने भी एसेट्स और एक्सएमएल फाइल यूज करे हैं तुमको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिले तो भाई चिंता वाली कोई बात नहीं है, तुम सब कुछ जाओ। मैंने ट्यूटोरियल के बीच में ही बताया कि तुमको सारी चीजें कहाँ से मिलेगी, सब कुछ मैंने प्रिंटरेस्ट पे से ही लिया है। तुमको जो ट्रेंडिंग ऑडियो चाहिए वो इंस्टाग्राम ही है भाई। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फिलहाल अभी जो कॉपीराइट बहुत कम दे रहा है। तुम मतलब रीयूज कंटेंट आता ही नहीं उस पर, इसलिए तो वो पैसे नहीं दे रहा है। अभी यूट्यूब पे कॉपीराइट और ये सब मोनेटाइजेशन वाली दिक्कतें हैं, इसलिए वो क्या करता है कि ओरिजिनल कंटेंट ही रखता है तो ही वो पैसे देगा। इंस्टाग्राम वाला पूरा 100% ओरिजिनल नहीं रख रहा है, इसलिए वो पैसे भी नहीं दे रहा है। तो तुम लोग वहाँ से अगर किसी का ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली अगर तुमको पता है कि वो किसने बनाया तो तुम उसको क्रेडिट दे देना। पर मोस्टली मेरे हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे ऑडियोज़ हैं जो ऐसे ही चलते रहते हैं नेट पे, तो मुझे लगता है कि तुमको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं दिया और ना मैंने किसी को देखा है कि ये फॉन्क म्यूजिक है तो ये इसका क्रेडिट है। बहुत ही रेयर केस में लोग वर्क करते हैं, क्योंकि वो लोग मोस्टली रिमिक्स ही बना रहे होते हैं। तुम भी तुम्हारा चाहो तो 2-3 म्यूजिक को मिला के बनाओगे तो आप किसी को क्रेडिट दोगे। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अपन लोग और ज़्यादा किलर एडिट्स करेंगे और अब से सारे वीडियोस रेगुलरली आने वाले हैं। तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि तुम लोगों को पता लग जाए जैसे ही मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ। मोस्टली अपनी जितनी वीडियोस है सारी शाम को आने वाली है 6-7 बजे के आसपास, लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं सोच रहा हूँ कुछ क्लाइंट कैसे लाते हैं, और मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ भी प्लान कर रहा हूँ जहाँ पर मैं तुमको बता दूंगा कि क्लाइंट्स को कैसे लाना है। तो यार मैं फाइवर पे एक लेवल 2 का सेलर हूँ, जहाँ पर मैंने 400 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रखा है। ओवरऑल 1000 ऑर्डर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारे वीडियो एडिटिंग एजेंसी में, और हम लोग 7-8 लोगों की टीम है पूरी। तो यार मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस तो है कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जहां पर मैं तुमको बता दूंगा कि वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट्स को कैसे लाना है। तो यार उस टाइप की भी वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। नॉर्मली कुछ टॉकिंग हेड के वीडियोस आने वाले हैं, और कुछ वीडियोस ऐसे आने वाले हैं जो सिर्फ एडिटिंग स्पेसिफिक होंगे। मतलब कि जहां पर मैं तुमको एक एडिट दिखाऊंगा और उसका ट्यूटोरियल बता दूंगा। और ये हो गया एक तरीके की वीडियोस, और जो दूसरे तरीके की वीडियोस है जहां पर मैं सिर्फ तुमको बोल दूंगा और सारी चीजें बता दूंगा, चीजें गाइड कर दूंगा। मोस्टली वो एक ट्रेनिंग टाइप का वीडियो होगा, और ट्रेनिंग टाइप के वीडियोस होंगे और ट्यूटोरियल टाइप के वीडियोस होंगे। मैंने गलत बोला तो तुम लोग आपस में समझ लेना। बेसिक आइडिया मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ। तो ठीक है यार, इस वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।